वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो गाइस, जिसका आपको इंतज़ार था, टू बी और नॉट टू बी, उसको हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाओ युआन बेड पे लेटा हुआ था क्योंकि वो परेशान था। क्यों? चलिए देखते हैं। वो मन में सोचता है, सर्दियाँ चली गईं और अब स्प्रिंग भी आ गई, लेकिन मेरी शिप की अभी तक कोई स्प्रिंग नहीं आई। कब मिलेंगे मेल लीड और फीमेल लीड? अभी तक तो उनने ढंग से बात भी नहीं करी और मुश्किल से एक बार मिले हैं बस। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि या मैजेस्टी, वेस्ट किंगडम से लोग आ रहे हैं। उसी के जश्न में आप अपने कपड़े देख लीजिए। आपकी सर्वेंट आपके लिए कुछ कपड़े लाई है। शाओ युआन उसे आने देता है। फिर वो मन में सोचता है, सही कहा, अब नॉर्थन किंगडम में एक नई चीज़ आने वाली है। ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था नॉवल के लिए। वेस्ट शू किंगडम नॉर्दर्न किंगडम से दोस्ती करने वाला है। नॉवल के अकॉर्डिंग आप तो जानते ही हैं नॉर्दर्न किंगडम का एम्परर कैसा था। वो अपने फ़ायदे के लिए वेस्ट किंगडम में हमला करवा देता है। इस बात से वेस्ट शू को काफ़ी गुस्सा आ जाती है और वो यान हीचिंग से मिल जाते हैं और नॉर्दर्न किंगडम के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होना। इस बार मैं शाओ युआन, मैं ऐसे एटिकेट्स सिखाऊंगा कि वेस्ट शू किंगडम मेरे से इम्प्रेस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उसके बाद हम दुश्मन बनेंगे कभी, ना हो ही नहीं सकता। वहीं होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी प्लीज़ चुनिए। शाओ युआन इतने सारे कपड़े देखकर मन में सोचता है, ओह गॉड, इतने सारे। सारे एक से लग रहे हैं, काफ़ी मुश्किल होगी सेलेक्ट करने में। फिर उसे आइडिया आता है और वो बोलता है, होंगशू मेरे लिए ज़रा यान हीचिंग को अंदर भेज दो। और वो मन में सोचता है, मुझे सेलेक्ट नहीं करना आता, लेकिन मेल लीड को हो ही नहीं सकता। उसकी चॉइस, उसका टेस्ट हमेशा एक्सीलेंट होता है। वहीं फिर होंगशू यान हीचिंग को बुलाती है और बोलती है, योर मैजेस्टी यान हीचिंग आ चुके हैं। शाओ युआन तब तक कपड़े चेंज कर रहा होता है। वो कपड़े चेंज करके आता है और कपड़े ठीक करते हुए बोलता है, यान हीचिंग देखो ना, इन लोगों ने मेरे लिए कितने सारे कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मेरी मदद कर दो। अच्छा देखो, ये कैसा लग रहा है जो मैंने पहन रखा है। यान हीचिंग शाओ युआन को कपड़ों में देखता ही रह जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। शाओ युआन बोलता है, हे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या ये अच्छा नहीं है? बताओ, सही में अच्छा नहीं लग रहा मुझ पे। हे यान हीचिंग। यान हीचिंग फिर अपने होश में आता है और बोलता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। शाओ युआन मन में सोचता है, तुम मेल लीड हो, तुम्हारी बात सलाखों पर। और वो बोलता है, होंगशू मैंने यही चूज़ कर लिया है, अब मैं और नहीं पहनूंगा, यही काफ़ी है जश्न के लिए। होंगशू बोलती है, जी मैजेस्टी। और वो सर्वेंट विदा लेते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओ युआन अपना राजा वाला सारा ऑरा खो देता है और इतने अच्छे कपड़े देखकर खुश होने लगता है। देखो, जश्न के लिए ये कॉस्ट्यूम तो काफ़ी लाजवाब है। इसमें 3 इनर लेयर्स हैं, 3 आउटर लेयर्स हैं। मैं तो इसमें चल भी नहीं पा रहा, ये इतना भारी है। हाँ, बस ये अच्छा है कि तुम्हारी वजह से मुझे और ट्राई नहीं करने पड़े, एक में ही काम चल गया। चलो अब बहुत हो गया, ज़्यादा दिखा दिया। अब मैं जाता हूँ और अपने नॉर्मल कपड़े पहन कर आता हूँ। वो जा ही रहा होता है कि इतने भारी कपड़ों से उसका पैर स्लिप हो जाता है। यान हीचिंग सीधा उसे पकड़ता है और बोलता है, संभल कर। शाओ युआन उसकी ओर देखता है और बोलता है, शुक्रिया। और यान हीचिंग लगातार शाओ युआन की ओर देख रहा होता है। शाओ युआन अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और मन में सोचता है, ओह माय गॉड मेल लीड, इतना भी सिडक्टिव मत बनो। तुम्हें ये सब मेरे साथ नहीं, राजकुमारी के साथ करना है। उसके बाद यान हीचिंग बोलता है, कल जब तुम अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो और जश्न में जाओ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शाओ युआन बोलता है, क्यों? यान हीचिंग बोलता है, मुझे डर है तुमने एक कपड़े पहने और फिर से तुम फिसलोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के ऊपर गिरो।
शाओयान को समझ नहीं आता। और फिर कुछ दिन बाद वेस्ट शू किंगडम नॉर्दर्न किंगडम आ चुका था। शाओयान बताता है, नॉवल के अकॉर्डिंग वेस्ट शू किंगडम औरतों की काफ़ी इज्जत करता था, इसीलिए वहाँ पर औरतों को अलाउ कर रखा था कि वो वहाँ की ऑफिशियल्स या फिर जनरल बन सकती हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो शाओयान को ग्रीट करती है। वेस्ट शू किंगडम की तरफ से मैं शाओ पिंगयांग नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर को सलाम करती हूँ। मैं आशा करती हूँ हमारे देशों की दोस्ती जन्मों तक सलामत रहे। उसे देखकर शाओयान चौंक जाता है और मन में सोचता है, शाओ पिंगयांग ये यहाँ क्यों है? ये तो यान हीजिंग की होने वाली एम्प्रेस है। शाओयान का ऐसे चौंकता देख होंगशू बोलती है, योर मैजेस्टी आप ठीक है? शाओयान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा खुश हो गया था। और वो मन में सोचता है, खुशी जाए बाढ़ में, मुझे इतना बड़ा शौक लगा है ना, मैं मरते मरते बचाऊँ। शाओ पिंगयांग प्रिंसेस है वेस्ट शू किंगडम की और साथ के साथ वहाँ की जनरल भी है। नॉवल में जब यान हीजिंग नॉर्दर्न किंगडम एंड ईस्टर्न यू को अपने कब्जे में ले लेता है, फिर वो अपनी सेना भेजता है वेस्ट शू पर हमला करने के लिए। उस समय उस गद्दी पर शाओ पिंगयांग का हक था। शाओ पिंगयांग यान हीजिंग से शादी कर लेती हैं ताकि वो युद्ध को टाल सके, और उस दिन के बाद से शाओ पिंगयांग मेन लीड बन जाती है उन सारी लड़कियों में से जिनके संग भी यान हीजिंग रहा है। हम रीडर्स इसे एक निकनेम से पुकारते हैं, द आयरन मास्क्ड लेडी। और शाओयान मन में सोचता है, इसी तरह से तो यान हीजिंग ने हर जगह पे कब्जा करा था। सब लोग अपने माँ बाप के भरोसे किंगडम को पाते हैं, यान हीजिंग अपनी बीवी के भरोसे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रहा था। और वो सोच सोच के परेशान हो जाता है। यान हीजिंग उसकी ओर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर बैंकेट में शाओ पिंगयांग चाय पीने से पहले शाओयान को ग्रीट करती है। उसका इतना कूल नेचर देखकर शाओयान अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाता और वो शाओ पिंगयांग को ग्रेसफुली देखता रहता है। वहीं यान हीजिंग शाओयान को शक की निगाहों से देखता रहता है। वो काफ़ी जेलस फील कर रहा था कि शाओयान बार बार शाओ पिंगयांग को देख रहा था। फिर शाओयान यान हीजिंग की ओर देखता है। यान हीजिंग को ऐसे गुस्से में देखकर शाओयान मन में सोचता है, ये यान हीजिंग को क्या हो गया? जब से ये शाओ पिंगयांग से मिला है तब से इसका मूड ही बिगड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको इंटरेस्ट अपनी फर्स्ट वाइफ से ज़्यादा सेकंड वाइफ में आ रहा है? मुझे लगता है कि यान हीजिंग को अभी काफ़ी समय है और अभी वो लड़कियों के संग काफ़ी कुछ करने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। बैंकेट के ख़त्म होने के बाद वेस्ट शू किंगडम के लोग नॉर्दर्न किंगडम की सीनरी को देखने चले जाते हैं और वहीं शाओयान वो वेस्टर्न किंगडम के तोहफे देखने लगता है। शाओयान बोलता है, मुझे मिल गया। पर ऐसा लग रहा है कि ये बक्सा मोम से चिपकाया गया है, अब इसे खोलूं कैसे? तभी यान हीजिंग अपनी तलवार निकालता है और वो बक्सा खोल देता है। ये देखकर शाओयान बोलता है, एज एक्सपेक्टेड, मुझे लगा ही था तोहफे में यही आना है। यान हीजिंग बोलता है, ये क्या है? शाओयान बोलता है, कुछ ऐसा जो बहुत स्वादिष्ट है। और शाओयान लीची को छीलता है और खाने लगता है। तभी यान हीजिंग उसे रोकता है, रुको। शाओयान बोलता है, अब क्या? यान हीजिंग बोलता है, इसमें जहर हो सकता है। ये सुनकर शाओयान हंसने लगता है। फिर बाद में वो यान हीजिंग के पास जाके बोलता है, तो क्या तुम मेरी जगह इस जहर को टेस्ट करना चाहोगे, ताकि ये भी टेस्ट हो जाए कि ये जहर है कि नहीं? करोगे मेरे लिए? यान हीजिंग बोलता है, ओके। और वो लीची खाने लगता है। शाओयान मन में सोचता है, मैंने कहा था कि जहर को टेस्ट करेगा और इसने कर भी लिया। ये सही में मेल लीड है, किसी से नहीं डरता। और शाओयान स्माइल करके बोलता है, बताओ कैसा लग रहा है? क्या ये जहरीला फल काफ़ी ठंडा, मीठा और सॉफ्ट नहीं है? यान हीजिंग बोलता है, इसमें जहर नहीं है। शाओयान बोलता है, अरे हाँ नहीं है, तुम पागल हो,
मैं तुम्हें क्यों जहर खिलाऊंगा? और ये जो तुमने उगला है, ये लीची का बीज है, इसे नहीं खाते। इस फल को हम लीची कहते हैं, वेस्टर्न शू किंगडम की सबसे फेमस चीज़। अब आखिर दो देश डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गिफ्ट में कुछ अनोखा ही लाएंगे। अरे हाँ, तुमने क्या लीची के ऊपर ये कहावत सुनी है? उसने नज़र मुड़ के देखा और स्माइल करी। राजा को लगा कि वो उसके लिए थी, मगर असल में वो लीची के लिए थी, जो कि राजा लाए थे। अच्छी है ना? ये सुनकर यान ही बोलता है, ये फल तुम्हारे लिए बना है। ज़ाओ युआन मन में सोचता है, WTF, क्या कहा? ये फल मेरे लिए बना है? नॉवल में लीचीज़ केवल यान ही को पसंद थी और अब इसने मुझे दे दी। और वो दोनों लीची खाने लगते हैं। फिर ज़ाओ युआन मन में सोचता है, हाँ छोड़ो, जब तक तुम खुश हो तब तक मैं खुश हूँ। वहीं नॉर्दर्न किंगडम में ज़ाओ पिंगयांग घूम रही होती है। ज़ाओ पिंगयांग नॉर्दर्न किंगडम की तारीफ़ करती हैं कि वो काफ़ी सुंदर हैं। होंगशू बोलती है, क्या आप यूहुआ बिल्डिंग देखना चाहेंगे? और फिर वो दोनों यूहुआ बिल्डिंग जाते हैं। वो कुछ दिन में हमारा एम्परर का बर्थडे है ना, इसीलिए हमने कई सारे ऑफिशियल्स को बुलाया है, तो इस बिल्डिंग में उसी की तैयारियां चल रही हैं। होंगशू बताती है, यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस भी होने वाला है, जो कि प्रिंसेस योंगनिन करेंगी। और ज़ाओ पिंगयांग योंगनिन को डांस करते देखती हैं और उस पर फिदा हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।